प्रिय दर्शकों, बांके बिहारी जी की अदाएं ही कुछ ऐसी हैं जो भक्तों को उनका दीवाना बना देती हैं। बांके बिहारी मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण को ही बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नटखट अंदाज के कारण ही इन्हें बांके बिहारी का नाम दिया गया है। बांके शब्द का अर्थ है तीन जगह से मुड़ा हुआ और बिहारी का अर्थ है सर्वाधिक आनंद लेने वाला, सुप्रीम एंजॉयर। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी तमाम ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद आप न जानते हों। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर के कुछ रहस्य। स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास ललिता सखी के अवतार थे। ललिता सखी राधा रानी की 8 सखियों में प्रमुख थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। वह अपने गीत से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। स्वयं प्रकट हुई थी प्रतिमा। मंदिर में मौजूद भगवान कृष्ण की प्रतिमा किसी कारीगर या वास्तुशिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि स्वयं उत्पन्न प्रतिमा है। इसकी खासियत है कि यह प्रतिमा किसी पत्थर या अन्य धातु से नहीं बल्कि लकड़ी की बनी हुई है। यह काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में माना जाता है कि इसमें श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात समाये हैं। क्यों कहा जाता है बांके बिहारी? कृष्ण जी की हर मूर्ति को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, सिर्फ उसी मूर्ति को बांके बिहारी कहा जाता है जो 3 जगह से झुकी या मुड़ी हो। यहाँ 3 जगह है। होंठों पर बांसुरी लगाए, एक पैर में दूसरा पैर फंसाए और कमर से झुकी हुई मूर्ति को ही बांके बिहारी कहा जाता है। राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी लाल जी के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। श्री बांके बिहारी जी के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं भक्त। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगला आरती। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती है। बिहारी जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी बांके बिहारी जी को दिल से याद करता है उसे ऐसा लगता है मानो बांके बिहारी जी हमेशा उसके साथ हैं। भक्तों के लिए मंदिर में रखी प्रतिमा केवल प्रतिमा नहीं है बल्कि साक्षात स्वयं ठाकुर जी महाराज हैं। प्यारे दर्शकों, यदि आप भी बांके बिहारी के भक्त हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।